बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ गजरेला फिरनी की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की बनेगी। इसमें आपको गजरेले का भी फ्लेवर बहुत मज़े का मिलेगा और साथ ही फिरनी का भी बहुत मज़े की रेसिपी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अच्छा जी, इसमें मैंने 1 किलो लिया है दूध जो है मैंने फुल क्रीम लिया है। जैसे ही दूध बॉयल होगा तो उसके बाद अब हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं। इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। अच्छा, अब हमने लिया है एक बाउल, उसके अंदर मैंने डालना है तकरीबन हाफ़ कप मैंने दूध डालना है इसमें। ये हम फिरनी का मिक्सचर बना रहे हैं, इस तरह से जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो फिर बहुत मज़े की बनेगी। और हाफ़ कप मैंने इसमें डाला है चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप इसको पीस भी सकते हैं चावलों को। ये देखिए अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो हमने इसके अंदर हाफ़ कप डाला था दूध पहले, तो अब हम इसमें जो पूरा कप था वो पूरा डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। जैसे ही बॉयल होगा इसको हमने साथ इसके अंदर डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है और हमारी जो खीर है वो बहुत ही मज़ेदार सी बननी शुरू हो जाएगी। ये देखें दूध में बॉयल आ गया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 इसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाली है। अगर आप सब इलायची का पाउडर डालना चाहें तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अब हमने इसको हल्की आंच पर, एक बॉयल के बाद हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद तकरीबन हमने इसके अंदर, मैंने इसमें 3 गाजरें ली थी, उनको कश करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही मज़े की खीर बनेगी, बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में बनेगी। और जो बच्चे हैं बाज़ दफ़ा कहते हैं कि थोड़े चावल तो इसमें खीर में मोटे रह जाते हैं, तो ये अगर आप इस तरह से बनाएंगे फिरनी अंदाज में तो बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी। ये देखिए खीर को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चावल जो हैं वो अच्छी तरह से, उसका जो है चावलों का आटा था वो भी अच्छी तरह से पक गया है। गाजरें भी इसमें अच्छी से पक गई हैं। अगर आपका दूध पतला हो तो आप इसमें इस तरह से करें कि इसमें थोड़ा सा आप इसमें बर्फ़ी की या आप खोए का थोड़ा सा इसमें डाल लें, 2 से 3 डलियाँ उसमें डाल लें। तो इससे ये होगा कि आपकी जो खीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। और उसका जो अगर दूध भी पतला है तो वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, यानी कि पता नहीं चलेगा कि दूध पतला है। चीनी अपने फ्लेवर के हिसाब से आप डाल लें। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डाली है। अच्छा, ये देखिए तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद इसको हल्की आंच के ऊपर हमने रख दिया था और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही खीर हमारी बहुत ही मज़े की बन गई है और काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। दूध खासा गाढ़ा था तो हल्की हल्की सी इसके ऊपर मलाई भी आई हुई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़े की, इतनी मज़े की ये रेसिपी है कि अगर आपने एक दफ़ा बनाया है तो आप इसको रोज़ ही बनाएंगे, इतनी ये टेस्टी है माशाल्लाह से। ये देखें अब इसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। जितने आपके पास हों आप डालना चाहें तो साथ डाल लें। बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं खाते तो वो नहीं डालते, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही आप देखें कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है तो फिर हमने इसको निकाल लेना है अपने बाउल में। खीर हमारी पक चुकी है। ये देखिए अब हम इसे डाल रहे हैं इसमें बाउल में। बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। इसको थोड़ा सा कर लेंगे डेकोरेट। इसके ऊपर मैंने एक गाजर जो है वो कश करके डाली है, थोड़ी इसके ऊपर बादाम मेवे वगैरह डाल लेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी माशाल्लाह मौसम के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से इससे हेल्दी और चीज़ नहीं हो सकती। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।